नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करते हैं पहली खबर का। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय शहर की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि सांस लेना अब मुश्किल हो गया है। सीपीसीबी के अनुसार बुधवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। यह स्तर न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में भी तेजी से इजाफा कर रहा है। शहर पर धुंध का काला पर्दा तना हुआ है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो घटकर कुछ 100 मीटर रह गई। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये तस्वीर आप देखेंगे, आप मामले की गंभीरता को समझ जाएंगे। अगर हम बात करें ठंड की, तो सबसे ठंडा पूरे NCR के शहरों में दिल्ली चल रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। ठंड शुरू हो चुकी है, बारिश का फिलहाल कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। हवाएं धीमी गति से चल रही हैं, जिस वजह से प्रदूषण से दिल्ली NCR के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। वहीं पूरा दिल्ली NCR इन दिनों धुंधला सा नजर आने लगा है। चारों ओर प्रदूषण की चादर नजर आ रही है, जबकि रात के वक्त तो विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है, क्योंकि रात में और सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी पड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक दिल्ली NCR में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, यानी बादल आते जाते रहेंगे। धूप हल्की हो जाएगी, तापमान घटता और बढ़ता रहेगा, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 24 नवंबर के बाद ठंड बढ़ सकती है, और ये आंकड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी देखिए। तो 24 नवंबर के बाद आप देखिए, 24 नवंबर के बाद तापमान भी गिर सकता है। तो ये आप तस्वीर देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप देखिए, जहां पर जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है 442 तक पहुंच चुका है। चांदनी चौक में 438, आनंद विहार में 427, और ITO की बात करें तो 429। यहाँ पे RK पुरम में लगभग 400 के करीब, यहाँ पर 97, 397। अलीपुर की बात करें 383, मुंडका में 360। IGI एयरपोर्ट पर AQI जो है वो 341 तक पहुंच चुका है, यानी खतरे के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। और बेहद गंभीर श्रेणी में कई बार 500 तक भी AQI पहुंच जाता है कई स्थानों पे। लेकिन आप ये हवा की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में चुभन हो रही है, जलन हो रही है, और जो पहले से जो इसमें बीमार हैं या जिनको अस्थमा है, उनकी परेशानियां रुक नहीं रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। अब इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दृष्टि जुड़ चुकी है। दृष्टि, कैसा ये पूरा हाल है दिल्ली NCR का, और कुछ कदम भी क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस समय AQI का स्तर लगभग 450 के लगभग पहुंच चुका है। 500 से ज्यादा कम है, यानी कि बहुत सीवियर स्थिति है इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन की। दिल्ली के दिवाली के बाद से लगातार जिस तरह जहरीली हवा बनी हुई है, लोग मास्क का उपयोग उतना कर नहीं रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार कहती रही है कि मास्क का उपयोग कीजिए, क्लाउड सीडिंग भी कराई गई, लेकिन कुछ भी सफल नहीं रहा, जिससे कि दिल्ली वालों को या उसके आसपास के एरिया में थोड़ा सा राहत मिल सके। हालांकि सरकार ने मना किया है कि सुबह सुबह वॉक पे ना जाएं, लेकिन लगातार जो एक दमघोटू हवा है उससे लोगों की जो है तबियत अचानक खराब हो रही है। जिनको अस्थमा है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और छोटे बच्चों और बूढ़ों पर इन चीजों की ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इसलिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि बाहर ना निकले, घर में एयर प्यूरिफायर यूज करें और मास्क पहन करके बाहर जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से देखिए, सरकार ने ये कहा है कि एकदम से तो हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, तो धीरे धीरे हम इस पे काम कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो की जा रही है, लेकिन देखिए जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए कुछ काम ज्यादा नहीं हो रहा है। स्प्रिंकलर से छिड़काव या स्मॉग गन को यूज करना एक टेम्परेरी है, जो कि ग्रैप 1 में यूज होता है। अभी ग्रैप 3 से ऊपर ग्रैप 4 की स्टेज आ जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। ऑलरेडी ग्रैप 3 है, तो देखिए बहुत जानलेवा स्थिति है इस समय, और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। आंखों में जलन, सिर में दर्द, और इसके साथ ही फटीग जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। दृष्टि, जैसा कि आपने स्प्रिंकलर्स का जिक्र किया, तो एक बार जब दिल्ली में भी गया था तो मैंने देखा था कि वहां पर जैसे स्ट्रीट लाइट होती है तो उसके द्वारा भी स्प्रिंकल किया जाता है पानी, यानी बहुत सारी तकनीकें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन क्या इसमें और कड़े कदम उठाए जाएंगे?
जैसा कि आपने देखा था कि नवंबर से शुरुआत कर दी थी कि BS4 जो कमर्शियल वाहन है उन पर रोक लगाने का प्रयास जो है वो किया गया था। ये ऐसे कुछ और कदम उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है क्या? देखिए शिवम, सबसे ये है कि जितने भी नियम हैं वो ऑलरेडी दिल्ली सरकार के बने हुए हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनको लागू करने में जो ढिलाई बढ़ती जा रही है वो सबसे बड़ी बात है। उनको लागू सही तरीके से किया नहीं जा रहा है। 2-3 टैंकर अगर सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे, सिर्फ पानी छिड़कते हुए, तो उससे आप क्या सोच सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, एक नंबर 2, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन को उतना हद तक रोका नहीं जा रहा है। कंस्ट्रक्शन अभी भी लगातार जारी है। तो कई जगह धूल इतनी उड़ रही है, तो साफ सफाई होती है, उस पर भी कोई लगाम नहीं है। नंबर 3, अगर आप बात करें, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट के थ्रू छिड़काव होता है, छिड़काव थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको बाहर से आने जाने वाले वाहनों पर रोक लगानी पड़ेगी। लेकिन लगातार हम देखते हैं रात में 9-10 बजे के लगभग भी कई सारे ट्रक लाइन में लगे होते हैं और वो आज भी कूड़ा और डंपर लेकर के चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, इन नियमों को कड़ाई से लागू करना होगा। यानी दृष्टि, नियमों को कड़ाई से लागू करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा दृष्टि ने की और हाल बताया दिल्ली NCR का बेहद चिंताजनक है। इसीलिए आपको हम ये 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं, दिल्ली की जहरीली हवा से आपको अवगत कराते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे ये धुआं है, एक तरीके से धुआं है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर भी होगा। और आप समझिए कि ये कोई ऐसा कोहरा भी शुरुआत उसकी नहीं हो गई है ज्यादा कि भाई आप इसमें स्मॉग की सिचुएशन को समझ पाएं। ये वो सिचुएशन है जहां पर मॉइस्चर नहीं होगा उतना ज्यादा हवा में, लेकिन ये पार्टिकुलेट मैटर होगा जो PM 2.5 जिसको कहा जाता है, जो आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में सीधा अंदर जाता है अगर आप सांस लेते हैं। इसीलिए सरकार हिदायत देती है कि सुबह शाम जब ये ज्यादा होता है पार्टिकुलेट मैटर और इस तरीके की पोल्यूशन की समस्या, तो घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क प्रयोग करें। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। आप बहुत बड़ा हैवी मास्क ना भी पहने तो एक पतली प्लाई वाला मास्क जो है, डिस्पोजेबल मास्क, कम से कम वो पहनना शुरू करें बाहर जाते वक्त। और ऐसे अगर आप जॉगिंग करेंगे या फिर आप दौड़ेंगे तो आप, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, आप श्वास और ज्यादा लेते हैं, इसलिए आप और ज्यादा पोल्यूशन अपने अंदर खींचेंगे और ये थोड़ा सा गंभीर स्थिति में आपको भी ले जा सकता है। धीरे धीरे इसका असर तुरंत नहीं होता, लेकिन जो तुरंत असर देखने को मिलता है वो आपको तनाव महसूस होगा, आपको आंखों में जलन होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर खांसी, बुखार, नज़ला, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस पॉल्यूशन के कारण हो रही हैं। बच्चों और बूढ़ों को खास तौर पर ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।